स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग की, जिसपे कल की कक्षा में हम लोग 35 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा में 36वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम लोग 35 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, जिससे दिमाग में वो धारा प्रवाह बन जाएगा और सीक्वेंस और फ्लो बन जाएगा। तो इस श्लोक को समझने में भी सरलता होगी और अध्ययन करने में भी आनंद आएगा। तो मित्रों आइए, तो जब अर्जुन धनुष बाण त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को किसके बारे में उपदेश देते हैं? यह प्रश्न भी है, पहले भी इस पे चर्चा हो चुकी है मित्रों। आत्मज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं 11वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक द्वितीय अध्याय में। ठीक, आत्मज्ञान के बारे में उपदेश देकर के कहते हैं, अर्जुन तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जब यह आत्मज्ञान समाप्त करते हैं तो जो हम लोग कल की कक्षा में 31वां श्लोक पढ़े, अब इसमें यह अर्जुन को उनका छात्र धर्म के बारे में बताते हुए युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं ना। किसके लिए? युद्ध करने के लिए, है ना, युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, कि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। ठीक, इसके लिए प्रेरित करते हैं। फिर 32वां श्लोक में भी यह अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को क्या बताते हैं? स्वर्ग का द्वार बताते हैं। स्वर्ग का द्वार कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे सामने जो यह युद्ध आया है, जो युद्ध है यह तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार स्वतः अपने आप प्राप्त हुआ है, इसलिए तू युद्ध कर। तो युद्ध करने के लिए यहां भी प्रेरित करते हैं। ठीक, अब 33वें श्लोक में जो कल अध्ययन किए हम लोग, अब इसमें कहते हैं, हानि को बताते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको क्या हानि होगी। ठीक, तो उस हानि को बताते हुए कहते हैं, तुमको जो हानि होगी वह देखिए तुम्हारा धर्म है ना, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और क्या करते हैं, तुम अपनी कीर्ति को खो दोगे। किसको खो दोगे? कीर्ति को। इन दोनों को तुम खो दोगे अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो। फिर 34वें श्लोक में भी यह इसी हानि को ही बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। और अपकीर्ति किससे बढ़ करके होती है? अपकीर्ति अर्थात अकीर्ति मरण से भी बढ़ करके होती है। मरण से भी बढ़ करके होती है। यह कल मित्रों चर्चा हो चुकी है, फिर से एक बार हम आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि अकीर्ति या अपकीर्ति मरण से भी बढ़ करके होती है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। सोच लो। फिर 35वें श्लोक में फिर उसको हानि, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हानि ही बताते युद्ध न करने से। हानि बताते हुए कहते हैं, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो तुमको ये जो सामने तेरे सगे संबंधी, तुम्हारे बंधु बांधव जो खड़े हैं, तुमको क्या कहेंगे? कायर कहेंगे, मृत्यु के डर से भागा हुआ कहेंगे। यही नहीं, इन 3 श्लोकों में हानि बताने के बाद अब 36वें इस श्लोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करने से हानि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो समझ लो तुम्हारे जो ये वैरी लोग हैं, तुम्हारे न कहने योग्य बातों को तुम्हें कहेंगे। ठीक, और तुम्हारी निंदा करेंगे। तो इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध कर। ठीक मित्रों, तो आइए हम लोग इस 36वें श्लोक को अब देखते हैं। अब एक सीक्वेंस बन गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 33, 34, 35 इन तीनों श्लोकों में युद्ध न करने से हानि को बताते हुए 36वें में भी अब हानि को बता रहे हैं। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, अवाच्यवादांश बहूनि वदिष्यन्ति तवाहिताः, है ना, निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम लोकिम, है ना। थोड़ा सा सुर लय भंग हो गया, खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। कहते हैं अवाच्यवादांश।
अवाच्य मतलब न कहने योग्य, क्या चीज, न कहने योग्य, है ना। और वादांश माने वचनों को, न कहने योग्य वचनों को। बहूनि माने बहुत से लोग, बहुत से लोग वदिष्यन्ति मतलब कहेंगे, ठीक, कहेंगे। और तव मतलब तुम्हारे, तव अर्थात तुम्हारे, है ना। फिर कह रहे हैं कि अवहिता, ठीक, अर्थात जो अहिता, तव अहिता, अहिता मतलब वैरी, वैरी कह ले चाहे हम शत्रु कह ले, बात एक ही है, ठीक। तो कह रहे हैं अर्जुन, जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो न कहने योग्य वचनों को, बहुत बहुत न कहने योग्य वचनों को तुम्हारे शत्रु लोग तुमसे कहेंगे, तुम्हारे वैरी लोग कहेंगे। ये जो तुम्हारे सामने खड़े दिख रहे हैं या जो भी तुम्हारे शत्रु लोग हैं, वह न कहने योग्य वचनों को तुमसे कहेंगे। हो गया अर्थ स्पष्ट इसका। फिर अब आगे निचली पंक्ति में कहते हैं कि और निंदतः, निंदतः मतलब क्या, निंदा करेंगे, क्या करेंगे, निंदा। तो मतलब तुम्हारे, तुम्हारे किसकी, सामर्थ्य की। और ये लोग जो सामने खड़े तुम्हारे बंधु बांधव महारथी लोग दिख रहे हैं ना, भीष्म पितामह, भीष्म हुए, द्रोण हुए, दुर्योधन हुआ, जो भी हैं, यह तुम्हारे सामर्थ्य की क्या करेंगे, निंदता, तव तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और आगे कहते हैं ततो दुखतरम, ततो तो फिर, तब, तब बताओ, दुख तरम की, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए दुख क्या हो सकता है, इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए और दुख क्या हो सकता है, जब तुम्हारे लिए न कहने योग्य वचनों का अर्थ समझ ले मित्रों, ताना मारना एक प्रकार से। जब ये तुम्हारे वैरी लोग बहुत ढेर सारे न कहने योग्य वचनों को कहेंगे और ताना मारेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे ये वैरी लोग, तब इससे बढ़ करके तुम्हारे लिए और दुख की बात क्या हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तो खड़ा हो, युद्ध कर। अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हारी हानि होगी, ठीक। अब मित्रों ये अर्थ हो गया। अब इसमें हम लोग जो प्रश्न बनते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो यही है कि अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा कौन लोग करेंगे, अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा कौन लोग करेंगे, तो अहिता यानी कि वैरी और शत्रु लोग, अर्जुन के वैरी लोग करेंगे। अगला, ठीक, कि न कहने योग्य वचनों को अर्जुन से कौन कहेगा, अर्जुन के युद्ध न करने पर अर्जुन के न कहने योग्य वचनों को अर्जुन से कौन कहेगा, तो इसके वैरी अर्थात शत्रु लोग। अब इस प्रश्नों को चाहे घुमा फिरा करके पूछे, संभावित प्रश्न यही मित्रों इसमें से बनेंगे। अब आइए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो यह रहा व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों, जिसमें सबसे पहले हम लोग अहिताह शब्द को देखते हैं। इसमें समास हुआ है न हिताह अहिताह, अर्थात नए तत्पुरुष समास। और जब समास हो जाने के बाद जब सु आदि की उत्पत्ति होती है पुल्लिंग में, तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यह रूप बनता है अहिताह। तो मित्रों हम लोगों को याद रखना है, जब समास पूछे अहिताह में कौन सा समास है, तो नए तत्पुरुष समास है। और अगर विभक्ति और वचन पूछे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला शब्द है सामर्थ्यम। यह देखिए नपुंसक लिंग के, यह नपुंसक लिंग का शब्द है सामर्थ्यम, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है सामर्थ्यम। ठीक, सरल सा है बिल्कुल, वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि यह पूछेगा। अब अगला है देखिए निंदन्तः। निंदन्तः में देखिए निंदत, निंदत यह मूल शब्द है निंदत, और यह किसका, कौन से लिंग का है, तो पुल्लिंग शब्द का है यह। और इसका जब रूप चलता है तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है निंदन्तः। तो इसमें कौन सा है मित्रों, यह पूछे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक, अब अगला है देखिए बहून। बहून देखिए पुल्लिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक,
अब आगे ये सरल सा है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है अवाच्यवादान। इसमें भी देखिए मित्रों समास हुआ है अवच्याहवादाह, अर्थात कर्मधारय समास। और जब समास हो जाता है तो इसका पुल्लिंग में सु आदि की जब उत्पत्ति होती है तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में यह रूप बनता है अवाच्यवादान। अगर पूछे समास कौन सा है तो कर्मधारय समास, और यदि यह पूछ दे विभक्ति वचन तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अब आगे देखते हैं, अगला है वदिष्यन्ति। वद धातु है देखिए वक्तायाम वाची अर्थ में। ठीक, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जानकारी के लिए मित्रों यहाँ मैंने लिख दिया है। तो यह कौन सा है, वक्तायाम वाची अर्थ है। परस्मय पद में इसका रूप चलता है लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में यह शब्द बनता है ना, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। ठीक, तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वदिष्यन्ति। महत्वपूर्ण है, बहुत ढेर सारे परीक्षाओं में पूछ चुका है और सरल भी है, आप सभी लोग जानते होंगे। अब आगे देखिए है तवाहिताह, तव धन अहिताह। यह कौन सी संधि मित्रों, दीर्घ संधि है, सरल है। अब आगे बढ़ते हैं, ततो दुखतरम। इसका संधि विच्छेद देखिए, ततः धन दुखतरम। इस शब्द में मित्रों संधि हुई है। और अगर पूछ दे ततो दुखतरम में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। एक लाइन में एकदम जानते रहिए। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा सिद्धि में जैसे है कि पहले देखिए सकार होता है ना, ये स को रेफ अर्थात रू आदेश हो जाता है ससजिसो रू से। अब इस रू में ऊ की संज्ञा होकर के र बचता है। अब इस र को उकार आदेश हो जाता है, अतोरोर प्लुदात प्लुते से ऊ हो जाता है। ठीक, तो ऊ हो जाता है। इधर तत् तो ये वाला तत् ही है, तो तत् के बाद जब ऊ हो जाता है अ और ऊ मिल करके गुण संधि हो जाता है गुण, और जब गुण हो जाता है तो क्या बन जाता है, ततो। ठीक, अब ततो उसके आगे दुखतरम, ततो दुखतरम। बाकी और भी बातें पहले हो चुकी हैं। ठीक मित्रों, तो यह रहा व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। अब यह आगे है संभावित प्रश्न, तो मित्रों इसकी तो चर्चा हो ही चुकी है। ठीक, इसकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब आगे इस 37वें श्लोक में मित्रों, अब 33, 34, 35, 36 इन 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि को बताते हैं। अब इस 37वें श्लोक में अब देखिए युद्ध करने से तुमको लाभ क्या होगा, अब उसको भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। है ना, कहते हैं अर्जुन हतो वा, हतो मतलब मारा जाकर, है ना, मारा जाकर, यानी अगर युद्ध में तुम अगर मारे गए, वा मन या, तो प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे, स्वर्गम, स्वर्ग को। ठीक, कि हे अर्जुन अगर तुम युद्ध करो और यदि मान लो अगर युद्ध में तुम मारे गए तो तुम किसको प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा, और अगर तुम जीत गए, अगर तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे मतलब भोगोगे। क्या करोगे, भोगोगे। किसको, मही मतलब पृथ्वी के सुख को। किसको भोगोगे तुम, पृथ्वी के सुख को। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि अर्थात चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। जीत गए तो भी तुमको लाभ, और हार गए यानी हार गए और जीत गए तो भी लाभ, और हारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। या तो तुम मारे जाओगे तो भी लाभ। ठीक, तो हे अर्जुन अगर इस युद्ध में तुम अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो तुम पृथ्वी के सुख को भोगोगे। इसलिए कहें तस्मात्, तस्मात् उत्तिष्ठ। तस्मात् मतलब इस कारण या इसलिए, है ना, इस कारण या इसलिए। उत्तिष्ठ माने उठ या खड़े हो जा, या खड़े हो जा, उठ खड़ा हो जा। कौन्तेय मने हे अर्जुन, युद्धाय मने युद्ध के लिए। युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए चतुर्थी विभक्ति है, युद्ध के लिए। कृत मने करके, निश्चय मने निश्चय। क्या करके, निश्चय करके, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो जा। कौन्तेय मने हे अर्जुन। तो हे अर्जुन इसलिए तुम क्या करो,
युद्ध के लिए इस कारण से उठ खड़ा हो जा। और संपूर्ण अर्थों को एक बार पुनः देख लेते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो इस पृथ्वी के संपूर्ण सुख को भोगोगे। इसलिए तस्मादुत, इस कारण से हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो जा। ठीक, आगे बातें समझ में। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया, यह लाभ बताया। ठीक, ये लाभ और ये लाभ। अब यहीं से प्रश्न हम लोगों का संभावित जो प्रश्न बनता है वह यह बन जाएगा कि अर्जुन युद्ध में मारा जाकर किसको प्राप्त करेगा, तो स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अगर युद्ध में अर्जुन जीत जाते हैं, युद्ध को यदि अर्जुन जीत जाते हैं तो किसको भोगेंगे, पृथ्वी के सुख को भोगेंगे। राइट, ये दो प्रश्न तो हम लोगों का यही बन गया। ठीक, और बाकी इसमें नीचे से कोई प्रश्न बनता नहीं, व्याकरणात्मक टिप्पणियों से जो कोई प्रश्न बनता होगा। तो आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। अब इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं मित्रों हम लोग। कौन्तेय, यह देखिए पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल जान पहचाना में आ रहा है, और यह संबोधन एक वचन, नो डाउट। अगला है स्वर्गम, यह देखिए नपुंसक लिंग का शब्द है और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना, स्वर्गम। आप लोग कापी पेन मित्रों लिए रहिए, चाहे बुक ही लिए हो, जो जिससे पढ़ रहे हो आप लोग उसी में यत्र तत्र इसको चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह आपको लोगों को ढूंढना नहीं रहेगा, स्मरण के लिए याद भी रहेगा। अब आगे देखिए प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि में देखिए प्र उपसर्ग पूर्वक आप्रली धातु है व्याप्तो अर्थ में ना मित्रों। ये जो आप्रली है तो यह मूल रूप से आप ही, मतलब आप बचता है, इसका क्या बचता है, आप, क्योंकि ये जो री है इसका लोप हो जाता है तो आप ही बचता है। लेकिन यहाँ पर जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक, हो सकता है मान लेते हैं परीक्षा में आप न दे करके आप्रली ही दे दे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप्रली धातु है अर्थात आप, व्याप्त अर्थ में, प्रश्नमय पद में इसका रूप चलता है, तब लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है प्राप्स्यसि। ठीक, सरल सा है। अब देखिए महिम, मही शब्द है स्त्रीलिंग इकारांत और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है महिम, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे है भोक्षसे, भोक्षसे भुज धातु है पालने अभ्यवहारे अर्थ में ना, अभ्यव्यवहारे अर्थ में है, भुज धातु है और आत्मने पद में इसका चलता है, और कर्तरी के रूप में लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में यह बनता है। ठीक, आत्मने पद में लिट लकार मध्यम पुरुष है मित्रों, यह याद रखिएगा, है ना, और एक वचन, तब बनता है उसमें भोक्षसे। अगला है देखिए युद्धाय, युद्धाय आप लोग तो जानते ही होंगे, नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सरल सा है। अब उत्तिष्ठ, उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है अवस्थाने अर्थ में। ठीक, यह मित्रों अर्थ नहीं पूछेगा किस अर्थ में, लेकिन जानकारी के लिए हम लिखते रहे हैं इसको। स्था धातु है अवस्थाने अर्थ में, परस्मय पद में इसका रूप चला है, तब लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है उत्तिष्ठ। ठीक, महत्वपूर्ण है मित्रों, यह याद रखेंगे। फिर देखिए तस्माद उत्तिष्ठ, संधि हो गई है, तस्मात धन उदिष्ठ, त को दकार होकर के जस आदेश होकर के जसत्व संधि है, बस ऐसे ही लिख दिया है मैंने। आगे देखिए कृत निश्चय, कृतः निश्चय एन सह समास हुआ है, कृतः निश्चय एन सह बहुब्रीहि समास है मित्रों, कृत निश्चय में, तो इससे हम लोग याद रखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला है जित्वा, जी धन कत्वा बराबर जित्वा। ठीक है मित्रों, अब इसका हो गया। अब आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब देखिए आगे इस 38वें श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब किस प्रकार से यह युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। ठीक, तो यह बताते हुए कहते हैं सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, है ना। कह रहे हैं कि हे अर्जुन देखो, सुख और दुख, ठीक, सुख और दुख ही है, समय मतलब समान, समय अर्थात समान, कृत्वा अर्थात समझ कर, करके अथवा
समझकर। ठीक, तो सुख दुख को समान समझकर, फिर लाभ अलाभ अर्थात लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि, और जया जय यानी कि जय और अजय अर्थात जय और पराजय। इन तीनों को कितना हुआ गिन लीजिए, जय पराजय 1, लाभ हानि 2 और इधर सुख दुख 3। ठीक, तो इन तीनों को समान समझ करके, हे अर्जुन इन तीनों को समान समझ करके, किसको किसको, तो हे अर्जुन जय पराजय को, लाभ हानि को और सुख दुख को समान समझ करके। ठीक, समान समझो, ततो माने फिर उसके बाद युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, चतुर्थी है तो युद्ध के लिए। अब युजस्व, युजस्व मतलब तैयार हो जा, तैयार हो जा। ठीक, आगे बातें समझ में ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे तैयार होने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध के लिए जो तैयार हो रहे हो कैसे होगे, इन तीनों से युक्त, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख, इन तीनों को समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक, यदि न एवं, एवं इस प्रकार से, इस प्रकार से ना, तो किस प्रकार से मित्रों, जो यह तीनों बताए 1 2 3, यह जो यह तीनों बताए, इन तीनों को यदि समान समझ करके इस प्रकार से यदि तुम युद्ध के लिए तैयार होते हो, तो न मतलब नहीं, पापम मतलब पाप को। ठीक, अवाप्स्य मने प्राप्त करोगे, तब तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, न अर्थात नहीं करोगे। आ गई बातें समझ में। अगर इस प्रकार से अगर युद्ध तुम करते हो तो फिर तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात युद्ध करने से पहले मत सोचो कि हमें लाभ होगी कि हानि होगी, जय होगा पराजय होगा, सुख होगा कि दुख होगा, इन सबको समान समझो फिर युद्ध करो, देखो तब तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। ठीक, अब संपूर्ण अर्थों को एक बार पुनः बोल लेते हैं कि हे अर्जुन यदि तुम लाभ हानि जय पराजय सुख और दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तू तैयार हो जा, यदि ऐसा तुम करते हो तो इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। ठीक, अब इसमें से जो संभावित प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं, तो इन तीनों को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध करेंगे तो पाप को प्राप्त नहीं होंगे, यहां से उठा लेते हैं, अर्जुन किस प्रकार युद्ध करेंगे तो पाप को प्राप्त नहीं होंगे, तो इन तीनों को यदि समान समझ करके युद्ध करेंगे तो अर्जुन पाप को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है मित्रों, बाकी इसमें यही 2 लगभग प्रश्न संभावित प्रश्न बन रहे हैं। वैसे मित्रों मैं आप लोगों के लिए संभावित प्रश्नों का इसकी बिल्कुल टाइपिंग कर रहा हूं, हो सकता है जल्द ही मैं इसकी किताब भी छापेंगे जिसमें आप लोगों को ये सब श्लोक व्याख्या व्याकरणात्मक टिप्पणी और संभावित प्रश्न सब मिलेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो ये रहा मित्रों इस श्लोक का व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो इसमें पहले है देखिए सुख दुखे, इसमें देखिए पहले समास होता है सुखम च दुखम च, सुख दुखम अर्थात द्वंद्व समास। तो सुख दुखम बन जाएगा जब हम इसकी हम सुख दुख हो जाएगा, उसके बाद जब हम इसमें सुवाद की उत्पत्ति करेंगे तो नपुंसक लिंग के द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बन जाएगा सुख दुखे। ठीक, अब इसके बाद है देखिए लाभा लाभ, तो लाभश्च अलाभश्च यानी लाभ अलाभ, उसके बाद जब सुवाद की उत्पत्ति कर देंगे द्वंद्व समास है, और सुवाद की जब उत्पत्ति कर देंगे तो पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है लाभा लाभ। तो मित्रों अगर यह पूछ दे सिर्फ लाभा लाभ दे करके चाहे सुख दुखे दे करके कि कौन सा समास है, तो दोनों में ही द्वंद्व समास है। और कौन सी विभक्ति है, तो सुख दुखे में देखिए नपुंसक लिंग द्विवचन है द्वितीय विभक्ति का, और यह पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति में द्विवचन है, यह डिफरेंट है इन दोनों में। अब अगला है देखिए जया जय जयश्च अजयश्च, यहाँ भी समास हुआ है, कौन सा समास, द्वंद्व समास। सुवाद की उत्पत्ति किए तो पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बन गया जया जय।
ठीक। अब अगला है युद्धाय, सरल है। नपुंसक लिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है, आप सभी लोग जानते हैं, कोई इसमें कठिन चीज नहीं है। अब आगे देखते हैं युज्यस्व। इसमें मित्रों देखिए युजिक धातु है योगी अर्थ में, है ना। योगी, इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं तो युजिक धातु है योगे अर्थ में, और जिसमें से युज ही बचता है, ई और का लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर के, और आत्मने पद में इसका रूप चलता है मित्रों। तो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बन जाता है युज्यस्व, है ना। यह याद रहे, मध्यम पुरुष में बन रहा है मित्रों यह, ठीक। अब देखिए है अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि देखिए अव उपसर्ग लगा है, आप्रली धातु है व्याप्त अर्थ में, वही धातु है आप्रली जिसमें आप बचेगा, ठीक। तो इसका प्रश्न पद में रूप चला है। उसके बाद लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा अवाप्स्यसि, ठीक है ना। तो अवाप्स्यसि यह भी महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे। अब आगे देखिए है ततो युद्धाय, ततः धन युद्धाय विसर्ग संधि है, बाकी सब प्रक्रिया चर्चा हो चुकी है, इस यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो विसर्ग संधि है, बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। अब आगे देखिए नैवम। नैवम में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, न धन एवं नैवम वृद्धि संधि, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सुख दुखे या पुनरावृत्ति हो गई, ऊपर का फिर से रिपीट हो गया है, चलिए खैर कोई बात नहीं। आगे है देखिए कृत्वा। क्री धातु से कत्वा प्रत्यय मिल करके बनता है कृत्वा, अगर पूछ दे तो इसमें क्री धातु कत्वा प्रत्यय, ठीक मित्रों। अब आगे श्लोक देखते हैं। अब यहाँ इस 39वें श्लोक से मित्रों आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ा सा कठिन भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब तक 38वें श्लोक तक जो भी उपदेश दिए वो एक सांख्य सिद्धांत के मत पर ज्ञान योग के विषय में उपदेश दिए थे। अब यहाँ से इस 39वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कर्म योग के विषय में उपदेश देते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो इस 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का यूं कहने प्रस्तावना को कहा है इस 39वें श्लोक में, इस कर्म योग के, ठीक। तो यहां से हम लोगों को थोड़ा सा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम लोग अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब इस कर्म योग के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कह रहे हे अर्जुन, ऐसा अर्थात यह, ते माने तुम्हारे, तुम्हारे लिए, ते अर्थात तुम्हारे लिए, अभिहिता मतलब कही गई, तुम्हारे लिए कही गई, सांख्य, सांख्य अर्थात ज्ञान योग के विषय में, है ना, ज्ञान योग के विषय में। अगर मित्रों यहाँ पर ये प्रश्न भी आ जाए कि यहाँ पर सांख्य का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, होगा तो ज्ञान योग के विषय में बुद्धि अर्थात बुद्धि। तो कह रहे हे अर्जुन, यह बुद्धि जो कही गई है तुम्हारे ज्ञान योग के विषय में कही गई, कौन सी बुद्धि, जो हम तुमको 11वें श्लोक से उपदेश दे रहे हैं, और जो 29 श्लोक तक हमने जो उपदेश दिया वह तुम्हें, तुम्हारे यह बुद्धि तुम्हारे इस ज्ञान योग के उपदेश, ज्ञान योग के विषय में हमने उपदेश दिया है, ज्ञान योग के विषय में कहा। अब योगे, योगे, अब आगे क्या है, योगे का अर्थ होगा मित्रों यहाँ पर कर्म योग। यह भी अगर परीक्षा में पूछे तो योगे का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कर्म योग। सांख्य का अर्थ क्या होगा, ज्ञान योग, ठीक, ज्ञान योग के विषय में, सप्तमी है तो विषय में। तो अब कर्म योग के बारे में तिमाम माने तुम, और सुनो मतलब सुनो। अब तुम किसके बारे में सुनो, कर्म योग के। अब इसी बुद्धि को तुम कर्म योग के बारे में सुनो। बातें समझ में आ गई, स्पष्ट है मित्रों। सीधे कह दे रहे कि हे अर्जुन, ये जो कही गई, ये जो तुम्हारे लिए कही गई यह बुद्धि जो तुम्हारे लिए कही गई, यह अब तक मात्र मैंने ज्ञान योग के विषय में कही। अब इसी बुद्धि को, जिसको मैंने भी कहा ज्ञान योग के विषय में, अब इसी बुद्धि को तुम योगे तिमाम शृणु, अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। आगे बातें समझ में, ऊपरी वाली बात क्लियर। अब नीचे बढ़ते हैं।
अब करें बुद्धिया युक्तो। बुद्धिया युक्तो मतलब बुद्धि से युक्त। किससे युक्त? बुद्धि से युक्त। या मतलब जिस, करें जिस बुद्धि से युक्त, है ना, जिस बुद्धि से युक्त, यानी इस कर्म योग की बुद्धि से युक्त यदि तुम हो जाओगे तो हे पार्थ, हे पार्थ, तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधम यानी कर्मों के बंधन को, प्रहास्यसि यानी तुम तोड़ दोगे, नष्ट कर डालोगे, उसमें तुम बंधोगे नहीं। कर्म के बंधनों को तुम क्या करोगे? भली भांति तुम त्याग दोगे, नष्ट कर डालोगे। ठीक, आगे बातें समझ में? फिर से इसलिए लाइन को देख लेते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग, जिस मतलब किस, इस कर्म योग की बुद्धि से युक्त, या मतलब जिस, तो किस, तो इस कर्म योग की बुद्धि से युक्त जब तुम हो जाओगे तो तुम कर्मों के बंधन को तोड़ दोगे, कर्मों के बंधन को तुम त्याग दोगे, उसको नष्ट कर डालोगे। ठीक, अब संपूर्ण अर्थों को एक बार पुनः देख लेते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, अब तक जो मैंने यह बुद्धि कही, तुम्हारे ज्ञान योग के विषय में यह बुद्धि कही, अब उसी बुद्धि को तुम कर्म योग के बारे में, कर्म योग में सुनो। ठीक, और जिस बुद्धि से युक्त हुआ, हे अर्जुन, तुम उस बुद्धि से युक्त होकर के कर्म बंधन को त्याग दोगे, उसमें उसको नष्ट कर डालोगे। ठीक मित्रों, अब इसमें से देखिए प्रश्न थोड़ा सा हम लोग अब संभावित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रश्न बनता है यही बनता है, बस सिर्फ एक ही हमारे विचार से संभावित, कि किससे युक्त हुआ मनुष्य कर्म बंधन को त्याग देता है या कर्म बंधन को नष्ट कर डालता है। ठीक, तो कर्मयोग बुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य कर्म बंधन को त्याग देता है, उसे नष्ट कर डालता है। ठीक है मित्रों, अब बाकी जो प्रश्न बनेंगे हमारे विचार से व्याकरणात्मक टिप्पणियों से बनेंगे। अब आइए व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। यह रहा व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसा। यह देखिए एतत् का शब्द है और स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह ऐसा बनता है। यह देखिए मित्र, जितने भी सर्वनाम होते हैं उसमें जब भी देगा तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग जरूर देगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है रूपों में। तो हम लोग याद रखेंगे कि यह जो है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है ऐसा। बुद्धि इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बुद्धिया बनता है। ठीक, अब अगला है सांख्य। यह नपुंसकलिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है ना, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। ठीक, जैसे कि अकारांत है तो जैसे अकारांत राम, बालक इत्यादि का रूप चलता है वैसे यह भी चलता है। आगे है देखिए शृणु। शृणु श्री धातु है श्रवणे अर्थ में, और परस्मय पद में इसका रूप जब चलता है तब लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाता है मित्रों शृणु। ठीक, शृणु याद रखेंगे, परीक्षा में हो सकता है पूछ दे, महत्वपूर्ण है। अब अगला है यया। यह यत शब्द है मित्रों, यत शब्द है, सर्वनाम का शब्द है और स्त्रीलिंग में, चूंकि यत का तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में चलता है, तो यह देखिए किस में चला है, स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति के एक वचन में यत का बनेगा यया। ठीक, आप लोग नोट करते रहिएगा। बुद्धिया स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीय विभक्ति के एक वचन में, आसान है। अब आगे देखिए प्रहास्यसि। प्रहास्यसि देखिए प्र उपसर्ग है, ओहाक धातु है त्यागे अर्थ में ना, ओहाक धातु है त्यागे अर्थ में और लिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है प्रहास्यसि, है ना, मध्यम पुरुष मित्रों। ठीक, चूंकि तुम का प्रयोग है तो तुम के साथ मध्यम पुरुष ही लगता है, मध्यम पुरुष में प्रहास्यसि। अब आगे है ते भी हिता, ते अभिहिता, पुरुरूप संधि, क्योंकि यह ते पद है और पद के अंत में एंग है, इधर अ आ जाता है, इसलिए आपका एंग पदांत आदति लग करके पुरुरूप हो गया। ठीक, अब आगे देखिए है अगला बुद्धि योगे। बुद्धिर योगे, यहां भी संधि हुआ है, बुद्धि धन योगे विसर्ग संधि है, विसर्ग को क्या हो जाता है, रेफ आदेश होकर के य के ऊपर र हमारा इस तरह से लग जाता है।
र ऊपर चला जाता है। ठीक, अब आगे देखिए है त्विमाम, तू धन इमाम, यण संधि है, सरल सा है, चूंकि जब तू है तो लास्ट में यहाँ पर क्या है उ धन क्या है ई, उ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है उ को वह हो जाता है। अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो अब वह है ई आ गया लग गया तो वी हो गया तो इमाम। ठीक, यण संधि सरल सा है बिल्कुल। अब आगे देखिए युक्तो यया, युक्त धन यया, विसर्ग संधि है यहाँ पर भी, बाकी सकार रे फुकार मित्रों, प्रक्रिया बाकी शेष वही है। ठीक, तो यह भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक मित्रों, अगर संधि आप लोगों को मित्रों देखनी होगी तो अच संधि को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उसका दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 39वें श्लोक में कर्म योग की प्रस्तावना को बता लेने के पश्चात अब इस आगे 40वें श्लोक में कर्म योग के रहस्यपूर्ण महत्व को बतला रहे हैं। किस कर्म योग को करने से क्या फायदे हैं, इसके लाभ क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है, तो आइए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न अर्थात नहीं, है ना। अब न इह अभिक्रम नाश अस्ति, तो कह रहे हैं इह मतलब इस, क्या इस, तो कह रहे हैं कर्म योग में, कर्म योग में। ठीक, तो इस कर्म योग में हे अर्जुन, इस कर्म योग में अभिक्रम, अभिक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होगा, प्रारंभ अर्थात बीज कह लें, प्रारंभ अर्थात बीज का, नाश अस्ति माने नाश है, नाश मतलब नाश और अस्ति माने है, तो अब है को हम नहीं के साथ जोड़ देंगे तो नहीं है, नाश नहीं है किसका, इस कर्म योग में प्रारंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है। फायदा बतला रहे ना। देखिए एक फायदा तो यहाँ पर यह बता दिए कर्म योग को करने का कि हे अर्जुन, इस कर्म योग के महत्व और रहस्यपूर्ण और फायदा को सुनो। इस कर्म योग को यदि करते हो तो इस कर्म योग में अभिक्रम नाशो अस्ति, इस कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अब प्रश्न उठता होगा दिमाग में कि अभिक्रम या प्रारंभ बीज का नाश नहीं है, यह क्या है। तो ठीक है, हम लोग पहले पूरे अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इसका और सभी का व्याख्या फिर होगा। ठीक, अब कहते हैं कि और आगे कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, और कहते हैं इसका उल्टा, प्रत्यवाय मतलब उल्टा फलस्वरूप दोष। ठीक, इसका उल्टा फलस्वरूप दोष न विद्यते, नहीं है। ठीक, विद्यते मतलब है, और कह रहे हैं इस कर्म योग का उल्टा कोई फलस्वरूप दोष भी नहीं है। ठीक, दो बातें होगी ना फायदा, एक फायदा यहां हुआ और दूसरा फायदा यहां बताए कि हे अर्जुन, फिर से देख लेते हैं, हे अर्जुन अगर इस कर्म योग को करते हो तो इस कर्म योग में प्रारंभ अर्थात बीज का नाश भी नहीं है और इस कर्म योग का कोई उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। क्लियर। ठीक, अब आगे कहते हैं कि स्वल्पम, स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम माने थोड़ा भी, थोड़ा सा भी, अपि मतलब भी, अस्य मतलब इस, किस, इस कर्म योग को, इस कर्म योग को, धर्म से मतलब धर्म से युक्त, है ना। कर्म देखिए अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, इसीलिए कह रहे हैं धर्म से युक्त इस कर्म योग को, धर्म युक्त। अगर इस थोड़ा सा भी, अगर धर्म का, इस कर्म योग का धर्म का थोड़ा सा भी अगर जो पालन कोई कर लेता है धर्मयुक्त कर्मयोग का, तो त्रायतो महतो भयात्, तो त्रायतो मतलब रक्षा करता है, महतो मतलब महान, और भयात मतलब भय से, है ना। तो महान भय से रक्षा करता है, अर्थात मृत्यु और जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करता है। देख लीजिए ये यहाँ पर तीसरा फायदा बताते हैं कर्मयोग का। फिर से तीसरे फायदे पर देखिए कि अगर इस कर्मयोग का स्वल्पम माने थोड़ा भी, इस कर्मयोग रूप धर्म का, इस कर्मयोग रूप धर्म का, यहाँ पर धर्म युक्तम नहीं बल्कि कर्मयोग रूप धर्म का कर लेते हैं,
इस कर्मयोग रूप, चूंकि कर्मयोग क्या है, एक धर्म ही है, तो इस कर्मयोग रूप धर्म का अगर कोई थोड़ा सा भी अगर पालन कर लेना तो त्रायतु महतो भयात, तो उसे महान भय से रक्षा कर देगा, अर्थात जन्म मरण के भय से रक्षा करेगा। ठीक, यह पूरा अर्थ हो गया। एक बार पुनः देख लेते हैं, फिर इसके व्याख्या को हम लोग देखेंगे कि यह सब क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे भगवान श्री कृष्ण के हे अर्जुन, यदि इस कर्मयोग की, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में प्रारंभ बीज का नाश नहीं है और इसका उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, और जो कोई भी व्यक्ति यदि इस कर्मयोग रूप धर्म का अगर थोड़ा सा भी पालन कर ले तो उसका महान भय से रक्षा हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के भय से रक्षा हो जाता है। ठीक, अब बात हम लोग चलते हैं इस कर्मयोग प्रारंभ बीज, अभिक्रम नाशों पर ये प्रारंभ बीज कहते हैं किसको है। तो देखिए मित्रों, जैसे हम कोई खेती करते हैं या फिर कोई पौधा लगाते हैं, वृक्ष हम जब छोटा सा लगाते हैं और अगर हम उसका आरंभ तो कर दिए, लगा तो दिए, खेती कर तो दिए, आरंभ कर दिए, लेकिन हम आगे चल करके उसका कोई रख रखाव नहीं किए, कोई देखभाल नहीं किए, न खाद दिए, न पानी दिए, हम उसको बीच में ही छोड़ दिए, तो क्या करता है, वह खेती हो चाहे पौधा, आगे जाकर के नष्ट हो जाता है, वह नाश हो जाता है। लेकिन यह कर्मयोग ऐसा है, यदि आप इसको आरंभ कर दिए हैं फिर, तो ये नाश होने वाला नहीं है। आ गई बातें समझ में? तो फिर ये नाश होने वाला नहीं है, एकदम सिंपल सा उदाहरण। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जब आप कर्मयोग प्रारंभ कर दिए तो आप उसी में लीन हो जाएंगे, उसमें फिर नाश होने वाली बातें नहीं है, जैसे खेती नाश हो जाती है, पौधा नष्ट हो जाता है, वैसा एक कर्मयोग नहीं है। आगे कहते हैं कि इसका उल्टा फलस्वरूप दोष प्रभाव भी नहीं पड़ता। अब इसका जैसे देखिए, हम गुरुजन और देवजन, पितृजन इत्यादि की अगर सेवा करते हैं, अगर उसमें कहीं से भी त्रुटि हो गई तो तुरंत श्राप दे देंगे, है ना, या फिर उसका हमको दोष अवश्य पड़ेगा अगर सेवा करने में थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो। लेकिन यहाँ यदि आप कर्मयोग रूप यदि धर्म का यदि पालन कर रहे हैं तो इसका कभी कोई उल्टा दोष पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। यह कर्मयोग का फायदा नंबर 2 है। ठीक, कि इसका कभी उल्टा फलस्वरूप कभी दोष ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अगर दवा ही लेने गए, डॉक्टर के पास होता, अगर डॉक्टर जब दवा देता है उस औषधि में थोड़ी सी भी अगर उलट फेर हुआ, थोड़ा सा भी, तो वह आपके रोगों को और बढ़ा देता है, हमारे रोगों को और बढ़ा देता है। लेकिन यह कर्मयोग रूप यदि निस्वार्थ भाव से यदि आप कर्म कर रहे हैं समभाव से, तो इसका कोई उल्टा दोष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब बात आ गई स्वल्पम, कि अगर थोड़ा सा भी इसको कर लिया जाए तो भी, अब तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्यों कहा, तो देखिए, अगर जो कर्म योग को अगर वह 100% अर्थात पूरा चरम सीमा तक यदि कर जाता है, तब तो वह पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को स्वयं प्राप्त कर लेगा, उनका दर्शन कर लेगा, उनको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर जो कर्मयोग का अगर पूर्ण रूप से जो पालन करता है तो वो तो अब तो वहां ये भय तो छोड़िए, वो तो जो है कि भय से रक्षा करना तो छोड़िए, अगर वह पूर्ण रूप से कर्मयोग का पालन कर लिया तो वह सीधे परम पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर तुम थोड़ा सा भी कर लेते हो ना तो तुमको ये जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर देगा, और यदि पूरा कर लिए तो पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ठीक, तो यहां पर मित्रों ये 2 बातें, ये 3 फायदे इन्होंने जो है कि बताए कर्मयोग के। ठीक है मित्रों, अब इसमें से देखिए जो संभावित जो प्रश्न बनते हैं, अब उन पर एक दृष्टि डाल लिया जाए। पहला प्रश्न तो यही महत्वपूर्ण है कि किसके प्रारंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, किसमें प्रारंभ बीज का नाश नहीं है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है ना वृक्षारोपण, या कोई भी कार्य दे दे तो कौन किसके कर्मयोग में, कर्मयोग में प्रारंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है। प्रश्न नंबर 2, किसका उल्टा फलस्वरूप कभी दोष प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो कर्म योग का नहीं पड़ता है। ठीक, किसको थोड़ा सा भी कर लेने से व्यक्ति इस महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है, तो कर्म योग रूप धर्म का अगर थोड़ा सा भी पालन कर ले तो उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला भी श्लोक थोड़ा सा रहस्यमयी था, कठिन था, लेकिन अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग आगे व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो यह रहा मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी इस श्लोक का, जिसमें सबसे पहले हम लोग अभिक्रम नाशः को देखते हैं। अभिक्रम नाशः में देखिए पुल्लिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्ति, हाँ यह जो है महत्वपूर्ण है, इसे परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछ भी चुका है मित्रों। तो देखिए अस धातु है भुवी अर्थ में, परस्मय पद में, और लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में यह चलता है। लट लकार वर्तमान काल, ठीक है ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है अस्ति। ठीक, अगला है प्रत्यवाय अर्थात उल्टा दोष, जो भी हम लोगों ने चर्चा किया। यह देखिए पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा के एक वचन में बनता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बस यूं ही एक बार हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है मित्रों। विद्यते महत्वपूर्ण है, पूछा भी होगा किसी न किसी परीक्षाओं में। विद धातु है ज्ञाने अर्थ में, आत्मने पद में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है विद्यते, है ना मित्रों। याद रहे लट लकार के प्रथम पुरुष में ही आत्मने पद में जैसे लभते लभेते लभंते चलता है, वैसे ही यह विद्यते बनेगा। सरल है वैसे देखा जाए तो। अब महतः, महत देखिए शब्द है, यह पुल्लिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है महतः। ठीक मित्रों मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को शामिल करें, हम इसमें टाइप कर लें। अगर फिर भी अगर कोई छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा। ठीक, आगे देखिए है भयात, पुल्लिंग का शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन, कोई विशेष दम नहीं है। हाँ ये महत्वपूर्ण है। त्रायते, त्रा धातु है, पीड़ने अर्थ में है, आत्मने पद में है। इसका रूप लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में त्रायते बनेगा। वही लभते लभेते लभंते वाला सिस्टम है। सरल वैसे नहीं है, अरे कठिन वैसे यह नहीं है। आगे देखते हैं प्रत्यवायो नः। प्रत्यवायो नः, इसमें मित्रों प्रत्यवायः नः विसर्ग संधि है, महत्वपूर्ण है नहीं, कोई कुछ खास ये है नहीं। ठीक, बाकी वहीं सकार रे फुकार गुण हुआ है, विशेष है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अपि धन अस्य यण संधि हुई है। चूंकि यहाँ पर देखिए स्वल्पम अपि में ई है, ई के बाद अ आया है, इधर प्रारंभ में ई के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है य। ठीक, तो यण संधि हो गई। अब आगे देखिए है महतो भयात, यहाँ पर भी महता भयात है ना, विसर्ग है, सकार है, फिर रे फुकार गुण, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या बन गया महतो भयात। ठीक है मित्रों, तो यह व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी पूर्ण हो गई। अब आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। अब कल की कक्षा में हम लोग 41वें श्लोक से देखेंगे। मित्रों आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, समझ में कितना आया, आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक अगर बताने से छूट गया होगा तो उसे भी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे और भी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहित होता हूं और भी आप लोगों को इसी तरीके से बेहतर करके अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो अब ठीक है मित्रों, अब कल मिलते हैं इसी समय। नमो नमः।